हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जब हम कलयुग में बात करते हैं तो हनुमान जी, दुर्गा माँ, काली माँ, भैरव देवता, शनि देव, इन सभी को जागृत देवता माना गया है। भगवान शंकर की 4 पत्नियां थी और उनमें से एक होती है माँ काली, जो सबसे जागृत देवी मानी गई है। शिव की पहली पत्नी दक्ष प्रसूति कन्या सती थी, दूसरी थी हिमालय पुत्री पार्वती, तीसरी उमा और चौथी कालिका। काली माँ की उपासना जीवन में मनुष्य के सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई गई है। लेकिन यदि कोई इनकी उपासना में कोई भूल करता है तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा भुगतना पड़ता है। कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम पता दर्ज हो जाता है, और यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी मिलता है। यदि मन्नतें पूर्ण होती है तो उसके बदले आपने जो वचन दिया है उसे आप तुरंत पूरा नहीं करते हैं तो इसका आपको नुकसान भी भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने के बाद पतंगा भस्म हो जाता है, उसी तरह से काली माँ के संपर्क में आने के बाद जो भी साधक होता है, सच्चे दिल से उनकी साधना करता है, वो समस्त रोग से, दोष से, विघ्न से, बाधाओं से, उनके जितने ये सब चीज़ें होता है वो सभी भस्म होकर के उनसे दूर हो जाता है। देवी दुर्गा के विभिन्न अवतारों में से एक है काली माँ, और काली माँ सिद्धि और पराशक्तियों की आराधना करने वाले साधकों की इष्ट देवी मानी गई है। तांत्रिक देवी है और इनकी केवल तांत्रिक साधना लेकिन नहीं होती है, आम जनता भी माँ काली की आराधना समान रूप से फलदायी मानी जाती है। दुष्टों का संहार करने वाली माँ काली की आराधना से जीवन में हमें कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ काली को 10 महाविद्याओं का ज्ञान है और तंत्र साधना के लिए माँ काली की विशेष उपासना की जाती है। जो भी शक्ति संप्रदाय है उसमें प्रमुख देवी है माँ काली, और जैसा मैं आपको बताती हूँ जो हम गुप्त नवरात्र करते हैं और बहुत जल्दी अब गुप्त नवरात्र आने भी वाले हैं, उनमें 10 महाविद्याओं के स्वरूपों में सबसे ऊपर के स्थान पर है। शक्ति का महानतम स्वरूप महाविद्याओं का ही होता है। काली की पूजा उपासना से इंसान का भय खत्म हो जाता है। जो भी लोग इनकी अर्चना करते हैं उनसे रोग मुक्ति होती है, और यहाँ तक कि राहु और केतु अगर शांत नहीं हो रहे हैं, आपके जीवन में उद्यम मचा के रखा है उन्होंने, तो उसकी शांति के लिए भी माँ काली की उपासना एक अचूक उपाय है। माँ अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अब उनके शत्रुओं का नाश करती है। इनकी पूजा से तंत्र मंत्र, किसी भी तरह से निगेटिविटी का असर हो जीवन में, वो खत्म हो जाता है। कई लोग माँ काली के भयंकर रूप को देख करके इनसे डरते हैं, जो गलत है। जबकि सच ये है कि माँ काली की आराधना से मनुष्य स्वयं सभी भयों से मुक्त हो सकता है। जो भी जनता होती है उसके मन में अक्सर माँ काली की रूपरेखा एक ऐसी देवी के रूप में बनी हुई है जो भयंकरी है, भयंकर रूप धारिणी है। और माँ काली का ये स्वरूप उग्र जरूर है, परंतु ये भी सच है कि कलयुग में अत्यधिक जागृत दैवीय शक्तियों में महाकाली का परम स्थान है। इसलिए जब भी मुसीबत में हो, जब भी कष्ट में हो, और अगर आप काली साधक हैं तो आपको एक बार मुसीबत में आने पर सच्चे दिल से जय माँ काली का उच्चारण करना चाहिए। आप देखेंगे कैसे सेकंड्स के भीतर आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से अच्छा होने लगता है। एक बार प्रसन्न होने पर माँ काली अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को शीघ्र, अति शीघ्र पूर्ण कर देती है। 10 महाविद्याओं यानी देवी दुर्गा के जो 10 दैवीय स्वरूप हैं उनमें से माँ काली सर्वश्रेष्ठ है, और कई शास्त्रों में तो ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देवी की पूजा संपूर्ण श्रद्धा और शुद्धता के साथ करनी चाहिए। अगर आप माँ से कोई भी मुराद मांगते हैं और वो पूरी हो जाए तो मुराद के समय जो भी आपने प्रण किया है वो आपको ज़रूर पूरा करना चाहिए, वरना उसका उल्टा फल आपको भुगतना पड़ता है।
आप दो तरीके से माँ काली की पूजा कर सकते हैं। एक तो होती है सामान्य पूजा जो लोग रोज कर सकते हैं, जैसे बंगाल में करते हैं लोग रोज पूजा करते हैं काली माँ की। कई धर्म के लोग काली माँ की पूजा रोज करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए घर में जब भी आप तस्वीर रखें, मूर्ति रखें, आपको माँ का उग्र रूप नहीं रखना चाहिए। मुस्कुराती हुई माँ काली की मूर्ति आपको घर पे रखना चाहिए और फिर उनका पूजन करना चाहिए। सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है, पर तांत्रिक पूजा अगर आप करने वाले किसी प्रकार की तांत्रिक साधना करने चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी ना किसी को अपना गुरु माने, जो भी गाइडेंस, या फिर मैं भी चैनल में कई बार आपको काली माँ की तांत्रिक पूजा की गाइडेंस देती रहती हूँ, तरीके से समझ के उसका गाइडेंस में आपको करना चाहिए। कभी भी अघोरियों के, किसी भी इधर उधर के लोग जो आपको बोले कि मुझे तांत्रिक साधना आती है, आपसे पैसे डिमांड करते हैं, उनसे आपको कभी भी गाइडेंस लेकर के पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, काली माँ की उपासना के कुछ खास नियम होते हैं। एक तो आपको दिन में जो लोग भी उपासना करते हैं, सबसे अच्छा काली माँ की उपासना का समय मध्य रात्रि का होता है। अगर आप बहुत कष्ट में हैं, कोई नियम वाली पूजा करना चाहते हैं, कोई विशेष मनोकामना के लिए करना चाहते हैं, तो आपको मध्य रात्रि में 27 दिन तक लगातार माता रानी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा में लाल और काली चीज़ों का विशेष महत्व होता है। माँ काली के जब आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जपों से ज़्यादा आपको, अगर आप माँ काली का ध्यान करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। घर में पूजा करना माँ की बहुत आसान है। जो लोग रोज़ सुबह करना चाहते हैं पूजा, इसके लिए आप अपने घर के मंदिर में पूरब मुखी होकर के आप पूजा करें। ऐसे माता रानी की आप प्रतिमा को स्थापित करें। अगर पूरब मुखी नहीं रख सकते, उत्तर मुखी भी आप रख सकते हैं, ईशान कोण में रख सकते हैं। और माँ काली की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करके इसके ऊपर आपको थोड़े से कुमकुम से, सिंदूर से आपको माता को तिलक करना चाहिए। इसके बाद आपको लाल रंग का फूल, स्पेशली माता रानी को जवा का फूल यानी कि हाइबिस्कस फ्लावर, बहुत ही, या उड़हुल जिसको कहते हैं, वो माता का सबसे प्रिय फूल होता है, वो आपको माता को अर्पित करना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। और माँ काली की पूजा में ध्यान रखें, पुष्प लाल रंग का तो हो ही, कपड़े आपको काले रंग के यूज़ करने चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप माता की मूर्ति को काले रंग के वस्त्र पहनाएं। आप खुद भी काले रंग के वस्त्र पहनकर अगर माता की उपासना करें तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और नहीं तो आप जो तस्वीर बनाएंगे उसमें भी आप काले रंग की चुनरी माता को चढ़ा सकते हैं। एक आसन पर बैठ जाए माता की ओर मुख करके, और प्रतिदिन आपको माँ काली के किसी भी एक मंत्र का जप करना चाहिए। सबसे इजी मंत्र है ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। माँ काली का महामंत्र माना जाता है। हर विपदा को जीवन से मिटाने वाला, हर कष्ट को मिटाने वाला महामंत्र है। और इस मंत्र का अगर आप 108 जप लगातार करते हैं रोज, तो यह आपके लिए बहुत ही फलदायी होता है। आप चाहें तो काली गायत्री मंत्र या माँ के बीज मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, वो बेहद फलदायी माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप जप कर रहे हैं तो प्रसाद के रूप में माँ को भोग आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। अपनी इच्छा पूरी होने के बाद आपको इस प्रयोग को जारी रखना चाहिए। यदि आप विशेष उपासना करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर मनोकामना के लिए, तो माँ का जप आपको 1.25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख मंत्रों का जप अपनी सुविधा के अनुसार करना चाहिए। इन जपों को आप 27 दिन में आराम से पूरा कर सकते हैं, या फिर अगर 27 दिन आपको पॉसिबल नहीं लगता है तो जितनी जल्दी आप कर सकें उतनी जल्दी करें। ज़्यादा दिन, कम से कम 43 डेज के अंदर आपको इन जपों को पूरा कर लेना चाहिए। सामान्य जो भी जातक है वो माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, और ये मंत्र शास्त्रों में बताए गए हैं और बहुत ही असरदार मंत्र है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, जो भी मंत्र आप उच्चारण करेंगे बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए और मंत्रों को विशेष संख्या में ही जपना चाहिए। माँ के विशेष मंत्र आपको बता देती हूँ। बीज मंत्र है माँ का रिंग और क्रिंग। इन मंत्रों का प्रयोग बहुत ही फलकारी माना गया है। ये दोनों एकाक्षर मंत्र हैं और विशेष रूप से दक्षिण काली का मंत्र माना जाता है। जब भी आप ज्ञान, सिद्धि आदि प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए इन मंत्र का उच्चारण करें। इसके अलावा घर पर हर दिन क्रीं 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 स्वाहा इस मंत्र का 108 बार अगर आप जप करते हैं तो सभी प्रकार के दुखों का निवारण करके मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है।
इस जप से पारिवारिक शांति बनी रहती है। और इसके अलावा आप द्विअक्षर मंत्र यानी कि 2 अक्षरों वाला मंत्र क्रिंग क्रिंग और त्रिअक्षरी यानी 3 अक्षरों वाला मंत्र क्रिंग 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 आदि भी काली की साधना और उनके प्रचंड रूपों की आराधना का विशिष्ट मंत्र है। इनका भी आप उच्चारण कर सकते हैं। द्विअक्षर जो 2 अक्षर और 3 अक्षर वाला मंत्र है, इसका प्रयोग तांत्रिक साधना मंत्र के पहले और बाद में किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती में जो माँ काली का मंत्र बताते हैं, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का वर्णन है जो माँ के 9 स्वरूपों को समर्पित किया गया है। जब भी नवरात्र आए आप इन मंत्रों का उच्चारण और जप अपने घर पर कर सकते हैं। इससे ग्रहों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती है। ओम क्रीं 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 दक्षिण काली के क्रीं क्रीं स्वाहा माँ काली को समर्पित सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है और इसका जप आपको नवरात्रों में या विशेष मौक़ों पर करना चाहिए। माँ काली को समर्पित बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन इस मंत्र का प्रयोग करके आप अपने जीवन के बहुत सारे दुखों का नाश कर सकते हैं। माँ काली की उपासना शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए करनी चाहिए, किसी की मृत्यु के लिए नहीं, किसी के ऊपर बुराई करने के लिए नहीं। और अगर आप ऐसा करते हैं, माँ काली के सामने प्रार्थना करते हैं किसी और के अहित के लिए, तो उल्टा आपका अहित होने लगता है। अगर आपको कोई विरोधी परेशान करे, कोई शत्रु परेशान करे, आप किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंस गए हैं, तो एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। तो आप लाल कपड़े पहनकर लाल रंग के आसन पर बैठकर माँ काली के सामने दिया एक जला लें, घी का दिया जलाएं, वो सर्वश्रेष्ठ होगा, और गूगल की धूप जलाएं। माँ को प्रसाद चढ़ाएं, पेड़े चढ़ाएं, लौंग अगर पेड़ा नहीं भी हो, लौंग आपको माँ को एक जोड़ा लौंग का जरूर चढ़ाना है। इसके बाद ओम क्रीं कालिकाय नमः इस मंत्र की 11 माला का आप जप करें और शत्रु काली का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र के अत्यंत शक्तिशाली माना गया है, इसका आप जप करें। इसका प्रत्येक अक्षर ग्रहों को नियंत्रित करने की क्षमता रहती है। और अगर आप 27 दिन तक रोज इन मंत्रों का जप कर लेते हैं तो माता रानी अपने भक्तों के कष्ट को जरूर दूर करती है। माँ काली की पूजा अगर आप करते हैं तो मन के भय का अंत तो होता ही है, साथ ही साथ भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है, राहु केतु शांत होते हैं और शत्रुओं का नाश होता है। काली के पूजक पर काला जादू टोने टोटकों का प्रभाव ही नहीं पड़ता। बुरी आत्माओं से माता काली रक्षा करती है। अगर आप पर कर्ज चढ़ गया है तो उससे छुटकारा दिलाती हैं। बिजनेस आदि में आ रही परेशानियों को दूर करती है और जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंधों में अगर तनाव आ रहा है तो उसको भी दूर करती है। अगर आप बेरोजगार हैं, करियर की प्रॉब्लम्स है, पढ़ाई में प्रॉब्लम्स है, शिक्षा में असफलता है, तो उसको भी दूर करती है और कारोबार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन दिलाती है। हर रोज कोई ना कोई अगर आपके जीवन में मुसीबत खड़ी हो जाती है तो काली माँ इस तरह की घटनाओं को आपको रोक देती है। शनि की 7.5 हो, ढैया हो, कुदृष्टि हो, शनि राहु की महादशा हो, अंतरदशा हो, किसी भी चीज हो, पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, इन सभी से माँ काली अपने भक्तों की रक्षा करती है। आप अगर पूजा का उचित समय जो मैंने बताया आपको मध्य रात्रि को करें और लाल और काले वस्तुओं को विशेष महत्व दें। देवी दुर्गा के सभी रूपों में उग्र माँ काली की घर पर पूजा करने से बेशक काफ़ी जल्दी फल को प्राप्त होता है, लेकिन इनकी आराधना घर पर मनाही की जाती है। इसलिए कभी भी उग्र काली की आराधना अगर आप करते हैं 15-20 दिन के लिए, 27 दिन के लिए या फिर 1 महीने के लिए या 43 डेज के लिए, उसके बाद आपको उग्र काली का विसर्जन कर देना चाहिए। उनकी फोटो, चित्र आदि को आपको घर पे नहीं रखना चाहिए। साफ सफाई, शुद्धता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए और विशेष मुहूर्त में, मेनली मैं बोलूँगी जैसे गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, इसमें पूजा करें। अमावस्या की रात से पूजा शुरू करें। श्रेष्ठ समय इसका मध्य रात्रि होता है, या तो आड़ा दिन हो तो आप मध्य रात्रि की पूजा करें। किसी भी प्रकार के मानसिक कलह हो, तनाव हो, परेशानी हो तो शुक्रवार के दिन माँ काली के मंदिर में जाके उनसे द्वारा अपने किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांगें और फिर कभी भी कोई बुरा कार्य नहीं करने का आपको वादा लेना चाहिए।
ध्यान रखें, वादा अगर निभा सकते हो तो ही करें, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। यदि आपने 5 शुक्रवार तक ऐसा कर लिया तो आप देखेंगे आपके जीवन में आपकी करनियों की वजह से, आपके कर्मों की वजह से जो संकट आ रहे हैं वो दूर हो जाते हैं। 11 या 21 शुक्रवार काली मंदिर में जाएं और क्षमा मांगते हुए अपने क्षमता अनुसार माता रानी को नारियल चढ़ाएं, हार चढ़ाएं, फूलों का प्रसाद बांटें और पूजा में लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल, लाल चुनरी आदि अर्पित करें और माता को भोग में हलवे या पेड़े का भोग लगाएं। आप अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और जीवन सुखमय हो जाता है। शुक्रवार के दिन पवित्र होकर के आपको मांस मदिरा छोड़कर माता के मंदिर में जाकर के अगर आप गूगल की धूप चढ़ाते हैं और फिर गुलाब के फूल चढ़ाते हैं, माँ के सामने बैठ करके प्रार्थना करते हैं, 21 शुक्रवार तक ऐसा करने के बाद 21वें शुक्रवार को माता को काली चुनरी, चूड़ी और बिछिया चढ़ाते हैं, 5 तरह की मिठाई का भोग लगाते हैं, तो 100% आपके हर तरह की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। आपके जीवन के सारे संकट जड़ से कट जाते हैं। धन की समस्या का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसके अतिरिक्त